हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज कार्डा। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार की मिट्टी इस चैप्टर को देखने वाले हैं और इसको डिस्कस करेंगे मैप के साथ। एक बार अगर मैप को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं हम लोग तो ज़्यादातर पर्सन इस चैप्टर के जो बनते हैं वो मैप की बारीकी से ही जुड़े हुए होते हैं। तो हम लोग इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग मैप को अच्छे ढंग से समझेंगे पूरा। और फिर मैंने इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज़ रखा है ताकि आप जब पूरे मिट्टी को अच्छे ढंग से समझ लेंगे फिर ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है इसके बीचों बीच से गंगा नदी बहती है और ये गंगा नदी क्या करती है, बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। दो पार्ट में गंगा नदी बिहार को डिवाइड करती है। तो उत्तर बिहार जो है, आपको पता होगा कि उत्तर बिहार बाढ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और दक्षिण बिहार जो है सूखे के लिए जाना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्तर बिहार में जो नदियाँ बहती हैं वो क्या होती हैं, वो हिमालयन नदियाँ होती हैं। उत्तर में, बिहार के उत्तर में नेपाल है और नेपाल में हिमालय है। तो हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं जो उत्तर बिहार में बहती हैं, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब हिमालयन नदियाँ हैं। तो हिमालयन नदियों की एक खासियत होती है कि ये ज़्यादा वर्षा वाली होती हैं, इसलिए यहाँ पे बाढ़ अधिक आता है। क्योंकि ज़्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ आएगा। और सूखा, यहाँ पे दक्षिण बिहार में सूखा इसलिए पाया जाता है क्योंकि दक्षिण बिहार में जो नदियाँ होती हैं वो पठारी नदियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे बाढ़ कम आता है और बाढ़ कम आने के कारण यहाँ पे सूखा पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर बिहार में बाढ़ आता है ज़्यादा और यहाँ पे सूखा पाया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आएगा वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, जो वो बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। और बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है उस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। वैसी मिट्टी, जलोढ़ या अपोढ़, कहीं कहीं पे अपोढ़ भी लिखा जाता है इसको, तो वैसे जनरली जलोढ़ ही बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वैसी मिट्टी होती है जो बाढ़ के द्वारा लाई गई होती है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, वो दो टाइप का होता है। एक का नाम है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो टाइप के होते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी है जो बाढ़ के दौरान आती है, उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो कि उत्तर बिहार के वैसे क्षेत्र जहाँ पे जो बाढ़ से बच जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से बच जाते हैं कई बार, जैसे कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है जिनको दोआब कहा जाता है, कई बार दोआब क्षेत्र जो होता है वो बाढ़ से बच जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे बाढ़ आता ही नहीं है, तो वो पुरानी ही मिट्टी रह जाती है, तो इसलिए उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जहाँ पे बाढ़ आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो वहाँ पे जो मिट्टियाँ आती हैं वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, खास करके दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है जिनको दोआब कहते हैं, वो कई बार बाढ़ से बच जाते हैं। तो ऐसे वहाँ पे जो मिट्टियाँ होती हैं उनको जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रह गया जलोढ़ मिट्टी के बारे में। उत्तर बिहार जो होता है, उत्तर बिहार में जलोढ़ या फिर अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। यहाँ पे 90% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का दो टाइप हमने देख लिया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। उत्तर बिहार में देखिए ज़्यादा मिट्टियाँ नहीं हैं, दो चार मिट्टी हैं। एक तराई मिट्टी है, ये तराई मिट्टी जो कि नेपाल के समानांतर जो ये मिट्टी है, नेपाल से सटा हुआ, समानांतर नेपाल से सटा हुआ, यहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है। तराई मिट्टी जो कि दलदली मिट्टी होती है, या इसको दलदली मिट्टी भी कहीं कहीं पे लिखते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चन में अगर देखा होगा तो ऐसे, लेकिन जनरली तराई मिट्टी के नाम से ही जाना था। बट मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव भी रखा है, तो वहाँ पे मैं आपका अच्छे ढंग से क्लियर कर दूंगी। वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि तराई मिट्टी को दलदली मिट्टी भी बोलते हैं। तो बिहार के उत्तर सीमा के साथ पश्चिम में पश्चिम चंपारण का जो, पश्चिम चंपारण के पहाड़ी इलाके से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक ये फैला हुआ है। तराई मिट्टी कहाँ से फैला हुआ है? पश्चिम चंपारण से पूर्व में किशनगंज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तराई मिट्टी फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तराई मिट्टी रहा। पर्वत पादीय मिट्टी, इसको पर्वतीय मिट्टी या फिर पर्वत पादीय मिट्टी भी बोलते हैं। पर्वत पादीय मिट्टी जो है ये पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है और ये अनउपजाऊ मिट्टी होता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टुकड़े की तरह होते हैं, तो इसलिए अनउपजाऊ होते हैं। तो एक हो जाता है पर्वत पादीय मिट्टी जो कि पश्चिम चंपारण में होता है, तराई मिट्टी जो पश्चिम चंपारण से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक फैला हुआ है, तराई मिट्टी। और नवीन जलोढ़ मिट्टी ये रहा, और ये रहा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको, जब भी मैंने बिहार का बताया या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो अगर आपको उसका मैप याद है, भारत
के बारे में अगर पढ़ते हैं तो भारत का मैप अगर याद है कहाँ पे क्या चीज़ है तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने ऐसे बोला है, बार बार मैं वीडियोस में बोलती हूँ कि आप मैप जरूर ढंग से याद रखिए। अगर आप बिहार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैप जरूर याद रखा कीजिए, ठीक है। मैप याद रहता है ना तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में वैसे ही बन जाते हैं मैप से। तो चलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसका क्षेत्र क्या होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसको पहली बात तो खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। और नवीन जलोढ़ मिट्टी ये क्या होता है कि गंगा की घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब यहाँ पे जहाँ पे बार बार बाढ़ आ रहा है नदियों के कारण, वहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी का कलर थोड़ा गहरे भूरे रंग का होता है। ये सब आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो याद रख सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने। बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी की, तो इसका क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये क्या होती है, जहाँ पे जो वैसा क्षेत्र जो बाढ़ से बच जाता है तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इनका व्यवस्थित विभाजन मैप पे नहीं देखा जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी क्षेत्र में बांगर मिट्टी जो है बाढ़ आने के कारण जलोढ़ में परिवर्तित हो जाती है, और कहीं पे नवीन जलोढ़ मिट्टी है अगर वहाँ पे बाढ़ नहीं आया तो वो बांगर में बन जाती है। तो इसलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी का कोई व्यवस्थित जो है मैप पे विभाजन नहीं दिया गया है जनरली, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किन एरिया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो मैप के ढंग से हम लोग याद रख सकते हैं इसको। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूर्णिया सहरसा जिले के क्षेत्र में भी पाई जाती है, कभी कभार दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण में भी देखने को मिल जाती है। तो वो हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये रहा। उसके बाद ताल मिट्टी का देखते हैं। तो ताल मिट्टी जो है हमारा, ये ताल मिट्टी गंगा के दक्षिणी भाग में, जैसे गंगा नदी यहाँ पे बह रही है, गंगा नदी, तो गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी है, 8 से 10 किलोमीटर तक का ये ताल मिट्टी होता है जो गंगा से सटा हुआ है, ठीक है। ये ताल मिट्टी हुआ। दक्षिण बिहार में हम लोग आ चुके हैं अभी। उसके बाद एक होता है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी क्या है, लाल बलुई मिट्टी जो कैमूर का, ये जो पठार दिख रहा है आपको, यहाँ पे कैमूर का पठार है। कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में बालू की मात्रा अधिक होती है और यहाँ पे उर्वरक शक्ति जो है इसका काफ़ी कम भी होता है। तो यहाँ पे जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो लाल बलुई मिट्टी होती हैं। और दक्षिण बिहार में भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि बाढ़ से थोड़ा बच जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। लेकिन दक्षिण बिहार की जो मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको करेल कैवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, करेल कैवाल के नाम से जानते हैं दक्षिण बिहार के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है। ये एक पॉइंट हो जाता है। ये शाहाबाद से लेकर के गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक ये विस्तृत है पुरानी जलोढ़ मिट्टी दक्षिण बिहार का। और ऐसे क्वेश्चन आता है कि दक्षिण बिहार का जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको किस नाम से जानते हैं, तो केरल कैवाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर एक है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी भी होता है एक, ये लाल पीली मिट्टी जिसको बलथर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लाल पीली मिट्टी को। तो बलथर मिट्टी जो होता है जिसको लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये कैमूर का पठार और गंगा सोन दोआब के संधि पे भी पाया जाता है, और पश्चिम में कैमूर पठार से पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसको बलथर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे और फिर क्वेश्चन से सारे मिट्टियों को देखेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड, जो भी मिट्टी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं एग्जाम में या फिर जो भी बुक्स में दिए गए हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे आपको आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं, पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर मिट्टी बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको उत्तर बिहार में बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं और दक्षिण बिहार में करेल कैवाल के नाम से जानते हैं। एक लाल पीली मिट्टी होती है दक्षिण बिहार में, एक लाल बलुई मिट्टी होती है, और एक टाल मिट्टी है जो गंगा के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर का एक चौड़ा पट्टी होता है ताल मिट्टी का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में गंगा के मैदानी भाग की जो मिट्टियाँ होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन है अपशिष्ट मिट्टी, अपोड मिट्टी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गंगा के मैदानी भाग की जो मिट्टियाँ होती हैं अपोड मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन से सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है जिसको खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं ये सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा इन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग मैप, नवीन जलोढ़ मिट्टी पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा इन सभी में पाया जाता है ये। नेक्स्ट है खादर मिट्टी यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर मिट्टी भी बोलते हैं। इसकी प्रमुख फसलें क्या क्या हैं। खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, गन्ना, जूट, ये सभी इसकी प्रमुख फसलें हैं, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं। पुरानी कछाड़ी मिट्टी
ये जो कछारी मिट्टी है, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है, इसको खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग जो है ये किस पे फैला हुआ है? बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से फैला हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से फैला हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस या फिर ह्यूमस की? बिहार के जलोढ़ मिट्टी में पोटास की जो है बहुलता ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टियों में। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी भी बोलते हैं, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दक्षिण में करेल कैवाल के नाम से जानते हैं और उत्तर में बांगर के नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर का क्षेत्र, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण का क्षेत्र, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण का क्षेत्र। तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है ये रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में होता है, जहाँ पे इसको करेल कैवाल बोलते हैं। जो दक्षिण बिहार में होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र। उत्तर बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इसका विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में होता है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिसमें आता है, और दक्षिण में रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर का क्षेत्र आता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बिहार में भांगड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो भांगड़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की ही बात हो रही है, लेकिन भांगड़ मिट्टी लिख दिया है तो इसका मतलब उत्तर बिहार का आंसर देंगे हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोगों ने अभी जो आंसर देखा, रोहतास, गया वाला जिला का क्षेत्र था, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र था, है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो रोहतास और गया जिलों का क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पे भांगड़ लिख दिया है, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है, लेकिन भांगड़ उत्तर बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर उत्तर बिहार का डिस्ट्रिक्ट ही होगा ना। तो इसका आंसर है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र, यहाँ पे भांगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाग को भांगड़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो भांगड़ मिट्टी का क्षेत्र होगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट है, बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? बलसुंदरी मिट्टी, इसी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो इसका जो फसल है, इसका प्रमुख फसल क्या है बलसुंदरी मिट्टी का? तो इसका प्रमुख फसल है धान, गेहूं, गन्ना और चना, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का तराई प्रदेश कहाँ पे विस्तृत है? तराई प्रदेश हमने देखा था भारत नेपाल सीमा के समानांतर, भारत और नेपाल सीमा के समानांतर जो था ये तराई प्रदेश विस्तृत था, बिहार का तराई प्रदेश, जो कि भारत और नेपाल के सीमा के समानांतर था, जिसको दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी को क्या बोलते हैं? दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दलदली मिट्टी होता है, तराई मिट्टी होता है, ये बिहार में पश्चिम चंपारण के पहाड़ी से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक फैला हुआ है। तो ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर ही है। मैप पे देखिए आप लोग, मैप पे मैंने समझाया भी था, ये तराई मिट्टी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में तराई मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो तराई मिट्टी के बारे में हमने देखा कि ये पश्चिम चंपारण से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक फैला हुआ है तराई मिट्टी। तो इसमें किशनगंज आ जाएगा, पश्चिम चंपारण तो आएगा ही, सीतामढ़ी भी आ जाता है इस बीच, पटना नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, मैप को फिर से मैंने डाल दिया ताकि, ठीक है। बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? तो दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी को ही दलदली मिट्टी बोलते हैं। तो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक है, जिसमें बीच में सीतामढ़ी और अररिया भी आ जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा पट्टी होता है ये, ऑप्शन ए राइट है इसका भी। नेक्स्ट, बिहार में तराई मिट्टी का मुख्य फसल क्या है? तो तराई मिट्टी के मुख्य फसलों में गन्ना, धान और पटसन आते हैं, ऑप्शन डी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत पादीय मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पर्वत पादीय मिट्टी जो कि पश्चिम चंपारण में होता है, पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में है, और यहाँ पे ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसलिए अनउपजाऊ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो कथन है वो हमें बताना। ये मिट्टी सोमेश्वर पहाड़ी के सीमावर्ती वन प्रदेश में मिलती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा या पीला होता है। इस मिट्टी में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। तो पर्वत पादीय मिट्टी, इसके संबंध में सारे ही कथन सही दिए गए हैं। ये मिट्टी जो होती है सोमेश्वर पहाड़ी के सीमावर्ती वन प्रदेश में मिलती है। इसका रंग गहरा भूरा या फिर पीला होता है और इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका, सारे ही कथन सही हैं पर्वत पादीय मिट्टी के बारे में। ये पर्वत पादीय मिट्टी है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को किस नाम से जानते हैं, तो भावर के नाम से जानते हैं। ये भावर, ये एक अलग क्वेश्चन था इसलिए मैंने रखा था। भावर का क्षेत्र कहा जाता है, पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार के क्षेत्र को भावर के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार क्या है। तो टाल मिट्टी हमने देखा था, टाल मिट्टी जो कि गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी था, चौड़ी पट्टी में जो विस्तृत मिट्टी होता है उसको टाल मिट्टी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बात यही है, टाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसको ना लिख करके क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। तो टाल मिट्टी जो है ये किस क्षेत्र में पाई जाएगी, तो देखिए बाढ़ पटना बाढ़ मुकामा बहड़िया, पटना नालंदा बाढ़ मुकामा नालंदा, बाढ़ मुकामा भागलपुर बाढ़ मुकामा मुंगेर। तो देख सकते हैं आप लोग, अगर मैप देखते हैं तो टाल मिट्टी जो है ये गंगा के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो पटना तो आता ही है, बाढ़ भी आता है, मोकामा भी आ जाता है और बहड़िया भी आता है, ठीक है। नालंदा नहीं आता है इसमें, यहाँ पे भी नालंदा दे रखा है, भागलपुर मुंगेर ये सब नहीं आएगा इस बीच। तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है। बिहार में ताल मिट्टी की जो प्रधान फसलें हैं वो दलहन, तिलहन और गेहूं है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है वो हमें बताना है। इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है। इस मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता होती है। इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति जो है ये कम पाई जाती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें जो सारे कथन दिए गए हैं लाल मिट्टी के बारे में वो सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो राइट होगा, इसकी कोई भी कथन गलत नहीं है। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है लाल मिट्टी का, ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है और इसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति भी कम होती है। तो सारे कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार किस पठारी भाग में पाया जाता है। तो लाल बलुई मिट्टी ये रोहतास और कैमूर के पठार, रोहतास और कैमूर का जो पठार है वहाँ पे विस्तृत है लाल बलुई मिट्टी। ये हमने देखा था मैप पे कि रोहतास और कैमूर का जो पठार होता है वहाँ पे विस्तृत होता है लाल बलुई मिट्टी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल बलुई मिट्टी का रोहतास और कैमूर का पठार। देखिए लाल बलुई मिट्टी रोहतास और कैमूर के पठार में विस्तृत है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार प्रदेश में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र क्या है। तो बलथर मिट्टी किसको बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी इसको बलथर मिट्टी भी बोलते हैं। तो इसका क्षेत्र क्या था, लाल पीली मिट्टी का। तो हमने देखा था कि कैमूर पठार से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक जो फैला हुआ था ये बलथर मिट्टी था। यहाँ पे देख सकते हैं लाल पीली मिट्टी, इसी को बलथर मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फैला हुआ है इसको बलथर मिट्टी बोलेंगे। तो ये मैप पे कहाँ पे दिखता है, ये मैप पे दिखता है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे दिखेगा, दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है ना। देखिए आप लोग गंगा के दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में किस क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो बलथर मिट्टी का हमने देखा था कि कैमूर से कैमूर के पठार से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। तो इसमें कैमूर ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मैप रख दिया था, बलथर मिट्टी जिसको लाल पीली मिट्टी भी बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है बलथर मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। बलथर मिट्टी की प्रमुख फसलों में अरहर, ज्वार और बाजरा आता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में कांप मिट्टी की प्रधानता है। तो एक कांप मिट्टी भी होता है, ये भागलपुर में खास करके पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, इसको याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बिहार की बात हो रही है, गंगा के मैदान में निम्नलिखित कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो उत्तर बिहार में हमने जितनी मिट्टियाँ देखी थी उसमें इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है हमें वो बताना है। नवीन जलोढ़ मिट्टी तो था, दलदली मिट्टी जिसको तराई मिट्टी भी बोलते हैं ये भी उत्तर बिहार में ही पड़ता है। बलसुंदरी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी बोलते हैं, ये भी था। बलथर मिट्टी जो कि लाल पीली मिट्टी है ये दक्षिण बिहार में था, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग, है ना, बलथर मिट्टी लाल पीली मिट्टी को बोलते हैं तो ये दक्षिण बिहार में है ना। नवीन जलोढ़ मिट्टी उत्तर बिहार में है, तराई मिट्टी भी है उत्तर बिहार में, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको बलसुंदरी मिट्टी भी बोलते हैं, तो ये भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी बिहार में नहीं पाई जाती है। तो ये दक्षिण की बात हो रही है, दक्षिण गंगा में
कौन सा मिट्टी नहीं पाया जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लाल मिट्टी दक्षिण में है, दक्षिण बिहार में है। करेल कैवाल भी दक्षिण में है, बलथर भी दक्षिण में है। नवीन जलोढ़ जो है ये उत्तर में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाया जाता है? तो गंगा के उत्तर में कौन सा मिट्टी है? करेल कैवाल तो दक्षिण में है। बलसूत्री, बलथर, ताल, ताल भी दक्षिण में है, गंगा के दक्षिण में है। बलथर, इसको लाल पीली, ये भी दक्षिण में है। बलसुंदरी मिट्टी जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, ये उत्तर में है, तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रदेश के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में, दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी है? करेल कैवाल है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रदेश में खादर मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो खादर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? कोसी और महानंदा नदी घाटी में, गंगा की घाटी में और गंडक की घाटी में, इन सभी में खादर मिट्टी यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्योंकि यहाँ पे कोसी, महानंदा, गंगा, गंडक ये सारी उत्तर की नदियाँ हैं ना, उत्तर में बहने वाली नदियाँ हैं, तो ये बाढ़ से आई हुई नदियाँ होती हैं, बाढ़ लाती हैं ये सारी नदियाँ, तो इससे जो मिट्टी बनता है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी बनता है, खादर मिट्टी बनता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, कि गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो मैंने कितनी बार बताया, करेल कैवाल मिट्टी, ऑप्शन डी राइट होगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है अगर आपको, तो तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। एंड कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस होंगे बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं और भी चैप्टर्स के वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, सारे MCQs देख रहे हैं, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।